नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। एक कहावत है, 100 सुनार की एक लुहार की। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही शख्स बैठे हुए हैं जिनकी भूमिका हम लोहार के रूप में दे सकते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि लोग उनके मायने क्या निकालें, क्योंकि उनका शब्द, उनका कहा हुआ वाक्य, वह वाक्य आखिरी होता है। ये अलग बात है लोग उसके क्या मायने निकालेंगे और लोग उसको क्या सोचते हैं। चलिए आज हम उनसे मुलाकात कराते हैं, गोमती द्विवेदी जी से। गोमती द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीडी समाचार के स्टूडियो में। पहले डीडी समाचार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपकी सभी पूरी टीम को मेरा नमस्कार कि आपने मुझे मेरी और अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया। अभी हमारा जो खास कार्यक्रम है यह चिरमिरी पे आधारित है। चिरमिरी के स्थायित्व को लेके है, चिरमिरी की जो भौगोलिक स्थिति है इसको लेके है, आज का जो राजनीतिक परिवेश है इसको लेके है। चर्चा करते हैं कि आखिर चिरमिरी का उत्थान कैसे हुआ। आज इस भूमिका में आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। सबसे पहले मेरा सवाल, आप युवा नेता हैं, भाजपा से बिलोंग करते हैं, भाजपा आज इतना कमजोर क्यों है, क्या कारण है? कमजोर से तात्पर्य मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया, फिर भी वैसे जहां तक समझ रहा हूँ मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ। संतुष्ट मतलब कमजोर से तात्पर्य आपका कहना या आम जनता में जो बात आ रही है कि विपक्ष की भूमिका वर्तमान में जो सरकार है और उनकी गलत नीतियों का जो विरोध न होना, इस बात को लेकर के शायद आप ये प्रश्न। बिल्कुल सही बात है और आपसे अच्छी भूमिका कांग्रेस के लोग अदा कर रहे हैं जी। तो मैं इस विषय में मेरा विचार यह है, देखिए सच्चाई ये है कि अभी पूरा विश्व जो है एक ऐसी महामारी की दौर से गुजर रहा है कि उसके विषय में आपको बताने की या किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, सारे लोग उससे ग्रसित लोग हैं। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उस आह्वान को ध्यान में रखते हुए हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं कि हम अपने वरिष्ठों और अपने शीर्षस्थ नेताओं के जो भी आदेश होते हैं उनका अक्षर से पालन करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल आप पालन कीजिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जब आपके कर्ज की बात आए, आपके भूमि की बात आए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ की बात आए, तो आपको दलीय राजनीति से हट के बात करना होगा, जो की बात मैं चिरमिरी मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। पहली बात तो मैंने जो आपसे कही, एक हमारी मजबूरी है, पहली बात। दूसरी बात, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जनता ने जो जनादेश दिया है, जी हाँ, उस जनादेश का भी सम्मान होना चाहिए। जी हाँ। अभी बहुत ज्यादा पीरियड नहीं गुजरा, 2 वर्ष का पीरियड गुजरा है। इस 2 वर्ष में भी 5 साल है, 3 वर्ष बचे हुए हैं और अवसर देना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो वर्तमान में उस समय पे जो भी जनप्रतिनिधि या जो भी सत्ताधारी लोग रहे या जो भी समस्याएं रही, उन समस्याओं के निराकरण को कि हम इनसे निजात दिलाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करके के जनता के बीच में आते हैं और जनता उससे प्रभावित होकर के ही उनको सत्ता देती है। ये आपके भाजपा के लोग भी तो आए थे, 15 साल भाजपा रही है। निश्चित रूप में 15 साल भाजपा रही है। आप आकलन कर लीजिए इन 2 सालों में जनता कितनी विचलित हो चुकी है और इसका परिणाम आपके सामने में आ रहा है। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चलिए ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, ठीक है, आपके 2 विधायक यहाँ रहे हैं, जो 2 विधायक जिन्होंने जो काम किया है, और अभी जो 2 साल की स्थितियां हैं उसको लेके कांग्रेस में ही बगावत छिड़ी हुई है। लेकिन जो भूमिका आपको निभाना चाहिए था, जिसके लिए भाजपा जाना जाता है, बिल्कुल आज कहाँ है? आज तो ऐसा लगता है कि सब अपने स्वार्थ के लिए सत्ता के साथ हो चले। ये आप बोल सकते हैं, आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं आपको वास्तविकता बता दूं, मैंने जैसा कहा कि एक तो कोविड की महामारी, दूसरी चीज कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं। जनता ने अगर सत्ता में लाया है, जिनको अपना नेता बनाया, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, वो पूरा काम करके दिखाएं, जनता को संतुष्ट करके दिखाएं। जनता के बीच जनता आकलन कैसे करेगी कि पिछले 15 सालों में श्याम बिहारी जायसवाल या दीपक पटेल जी ने क्या क्या काम किए और आज के वर्तमान के विधायक या आज की सरकार में बैठे हुए लोग इस चिरमिरी के साथ क्या क्या कर रहे हैं। आप ये बताइए मुझको कि आज वो सारी समस्याएं चिरमिरी की गौर हो गई। स्थायित्व का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, सारे मुद्दे आज गौर हो गए।
सत्ता में आने के पहले तो आप बिलबिलाए हुए थे कि सब यहाँ पे जितने बैठे हुए लोग हैं या पिछले 5 साल से 15 साल से जो सरकार चला रहे हैं लोग सब चोर हैं। तो आज आपको मौका मिला, आप साबित कीजिए। और आपको देखने को मिल रहा है, आप मजबूर हो रहे हैं बैठा करके चिरमिरी के लोगों को, एक एक लोगों को। मैं ही अपनी बात नहीं करता, आप भी कहीं ना कहीं मजबूर हुए, मीडिया भी आज मजबूर है हम लोगों को बुला करके बैठा करके इस बात को पूछने के लिए। और जनता भी इसी तरीके से मजबूर है। आज जनता भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि हम कितनी बड़ी भूल कर बैठे। आप एक चीज का आकलन करके देखिए, पिछले 5 वर्षों में, इसके पहले श्याम बिहारी जायसवाल जी थे, उसके पहले दीपक भाई पटेल जी थे। 2 कार्यकाल भाजपा भारतीय जनता पार्टी का रहा। आप एक एक कार्यकाल के आप भाई कोई भी सदन में कार्रवाई अगर होती है, विधानसभा में कार्रवाई होती है, तो उसका पूरा लेखा जोखा डाटा रहता है। आप निकलवा लीजिए ना। मैं तो चैलेंज करता हूं इस आपके मंच के माध्यम से, इस स्टूडियो के माध्यम से, कि मैं चैलेंज करता हूं कि पूरा लेखा जोखा निकाल लिया जाए श्याम बिहारी जायसवाल जी के कार्यकाल का, दीपक पटेल जी के कार्यकाल का और वर्तमान के कार्यकाल का। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किसने कितनी योजनाएं लाई, किसने क्या काम किया, क्या नहीं किया। ये सेकंड में एक पूरी बात कर लूं आपको। दूसरी चीज भाई साहब, एक आकलन करके देखिए, विगत ये 2 वर्षों की मैं बात कर रहा हूं। मैं किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता। 5 साल बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, समझना भी पड़ता है। विधानसभा है, बड़ा क्षेत्र है, सब कुछ है और सबको अवसर मिलना चाहिए। इसमें कोई किसी की नीयत पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा। मैं वर्तमान में जो परिणाम है उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का प्रयास कर रहा हूं। भाई साहब, आज एक विधायक भरतपुर सोनहत के भी हैं, आए दिन अखबारों में 200 करोड़ रुपए की योजना ले आए, 28 लाख की योजना ले आए, 30 लाख की योजना ले आए। वो पैसा कहां से आ रहा है? ये हमारे विधायक या कोरिया जिले, कोरिया में 3 विधायक हैं, 3 विधायक, तो बाकी 2 विधायक के पास क्यों फंड नहीं आ पा रहा? उनके लिए क्या पैसा नहीं है? क्या चिरमिरी के लिए कोई योजना नहीं है? ये विचार करने का प्रश्न है। जनता ये आकलन कर रही है, जनता में ये सवाल उठ रहा है। यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आखिर आप क्यों शांत हैं? भाजपा क्यों शांत है? बात कहीं शांत नहीं है। हम चूंकि एक मर्यादित पार्टी से हैं, हमारी एक मर्यादा है। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। हम अपनी मर्यादा में रह करके, ऐसा नहीं है कि हम इनके किए हुए गलत कामों का समर्थन कर रहे हैं। हम हर जगह विरोध किए, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं रहा इनके द्वारा, कोई ऐसा कृत्य जो गलत हुआ हो जिसका भरपूर विरोध भारतीय जनता पार्टी ने न किया हो अपने स्तर से। लेकिन हम कोविड और बाकी हमारे जो प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आह्वान है, उसकी मर्यादा को हम कभी उल्लंघन करने का प्रयास नहीं कर सकते। निश्चित रूप में जनता के भाव आ रहा है, जनता के मन में बात आ रही है, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और फिर जैसा मैंने पूर्व में कहा, जो भी जनप्रतिनिधि उसको अवसर मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूं, मैंने तो फेसबुक के लाइव में अपने कहा था आदरणीय विधायक जी से, और मैं आज भी इस मंच के माध्यम से उनसे निवेदन करता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा 90 विधानसभा में सबसे छोटी विधानसभा मनेन्द्रगढ़ विधानसभा, और कितनी तपस्या करने के बाद ये राजयोग और ये अवसर आपको प्राप्त हुआ। आप स्वयं आकलन कीजिए, आपने कितनी तपस्या की। रायपुर से बार बार यहाँ आना, यहाँ रहना, लोगों की सेवा करना, एक एक बात, एक एक व्यक्ति की चिंता करना, एक एक समस्याओं को उठाना। उसके बाद कहीं जाकर के चिरमिरी की भोली भाली मन जनता ने आपको अपना सब कुछ सौंप दिया और आपके ऊपर विश्वास किया। और आज जब आपको मौका मिला है, मैं आज मंच से सारी राजनीति, धर्म राजनीति से ऊपर बात करता हूँ। व्यक्तिगत मेरे संबंध में मैं उनको जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी है। मैं उनसे आज इस माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा अवसर है भाई साहब आपके पास। इन 3 सालों में उन सारी समस्याओं को, और विशेषकर निश्चित रूप में अगर आप जनहित को ध्यान में रख करके काम करेंगे तो आपकी वाहवाही होगी, जैसा पूर्व में आप करते आए। अगर आप व्यक्ति हित के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप में आप फेल हो जाएंगे। और बहुत अच्छा मौका है, भरपूर काम कीजिए, अमर हो जाइए इस विधानसभा के लिए। हमको क्या है, हम तो जनता, और हमको क्या आवश्यकता, हमको आवश्यकता यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो है, यहाँ की जनता की जो तकलीफें हैं उनको दूर करने की बात। लेकिन दरअसल फेल होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। नहीं, अभी आप नहीं कह सकते हैं कि फेल है। अभी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। भाजपा के 10 साल और इनके 2 साल, अभी आप इन दोनों को समानांतर नहीं कर सकते हैं, आपको भी मानना पड़ेगा। लेकिन सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहा है बार बार कि चिरमिरी का ये जो 5 साल, अभी ये जो पंचवर्षीय चल रहा है, इसमें नगर निगम खत्म होने वाला है। इसको बचाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। और अगर नगर निगम खत्म हो गया तो चिरमिरी को बचा पाने में कोई सफल नहीं होगा। और ये 5 साल, यही 5 साल चिरमिरी का भविष्य लिखने वाला है।
या तो अच्छा होगा या तो खत्म हो जाएगा। इसलिए बार बार यह चर्चा हो रहा है, इसलिए बार बार जनता कह रही है कि 2 साल हमारा खत्म हो गया है, अब चिमनी नहीं बचेगा। अब इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि इस मौके पर भी विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है जो निभाना चाहिए। 10 साल ठीक है, 10 साल आपने बहुत अच्छा काम किया, 10 साल आपके पास मौका था, क्योंकि 5 साल आने वाले में आप सुधार सकते थे, आपको मौका नहीं मिला, लेकिन अभी आपके पास मौका है विपक्ष की भूमिका निभाने का, और आप नहीं निभा पा रहे हैं। इसका मैं उदाहरण देता हूं। सबसे पहले नगर निगम चुनाव हुआ, नगर निगम में जो महापौर का बंगला था उसका उन्नयन होना था, आप बड़े जोर शोर से पहुंचे नगर निगम, बड़ा बड़ा आवेदन लिखा है आपने, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, पूरा चिमनी को रोक लेंगे, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, बहुत सारा चीज आपने किया। बिल्कुल आप अपनी भाषा से इसको कह रहे हैं टाइम फीस। नहीं, मैं आपकी बात को सुनूंगा, मैं आपकी बात को सुनूंगा, पूरी आपकी बात, जनता आपकी बात को सुनेगी, इसीलिए आपको मौका दिया गया, बैठाया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर एक मौका आता है, रोका छिका खत्म हो रहा था, उसमें भी भाजपा का आवेदन जाता है। आपका गुदरीपारा शनिचरी बाजार का मुद्दा है, उसमें भी आपका आवेदन जाता है। सब में यह बात होती है कि हम आंदोलन करेंगे, और बड़ा बड़ा शब्दों में लिखा जाता है कि आंदोलन करेंगे। कहां है आंदोलन? आप आवेदन दे के आते हैं 2 घंटे के बाद, पहले मेरी बात को सुन लीजिए, आवेदन दे के आते हैं 2 घंटे के बाद पता चलता है कि रात को मीटिंग हुआ, आयुक्त ने बुला लिया, आप चले गए। ये कैसा विपक्ष है भाई? देखिए, ऐसा विपक्ष अगर होने लगे तो आपकी सत्ता केंद्र में जाने में समय नहीं लगेगा। तो आप चिमनी को कैसे अलग कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं जो आपको उसको स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या है, आपने कहा समस्या जब संज्ञान में आती है, ठीक है, किसी भी समस्या का निराकरण ना आप कर सकते तो मैं कर सकता हूं। मैं विपक्ष में हूं, मेरी भूमिका ये रहेगी कि मैं उस बात को जनता के सामने लाने का काम विपक्ष का होता है। मैंने जनता के समक्ष अगर उस समस्या को नहीं लाया, उजागर नहीं किया, इन घोटालों का या इनकी गलतियों का, तब विपक्ष के सामने में जनता के सामने जनता आपके साथ है कि नहीं? मेरी बात आप पूरी सुनिए। आपने क्या कहा, मैं अपनी बात का आपको रख रहा हूं। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपका जवाब। हाँ, और मैं संवैधानिक तरीके की बात करूंगा। विपक्ष की भूमिका क्या होती है? जनता तक उस बात को पहुंचाना कि सत्ता में बैठे हुए लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये हमारी भूमिका होती है। उसका निर्वहन हमने बखूबी किया। रही बात उस मामले में कमेटी बनाई गई, कमेटी उसका आगे का जो भी उसका वो है प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का वो करनी, उसमें जो निर्णय आएगा वो आपके हमारे समक्ष में होगा, जनता के सामने होगा। रही बात शनिचरी बाजार की, जहां तक आप बात कर रहे हैं, शनिचरी बाजार के विषय में आपको बता दूं, कोई भी बाजार किसी भी निगम का हो, नगर पालिका का हो या नगर पंचायत का हो, साप्ताहिक बाजार उस पालिका की उसकी संपत्ति होती है, उसके नक्शे में रेखांकित होता है। उसका स्थल परिवर्तन किन्हीं परिस्थितियों में अगर आपको करना होगा तो उसके एक संवैधानिक नियम, आपको एबआईसी बैठाना होगा, उसको पास करना होगा, जनसाधारण को सूचना करनी होगी। ये सब एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आप ये सब करेंगे, न कि आप अपने मर्जी से करेंगे। और निश्चित रूप में जब आप संवैधानिक प्रक्रियाओं से हट करके, जनसाधारण की भावनाओं से हट करके व्यक्तिगत मतलब उसमें आप काम करना जब शुरू करेंगे तो ऐसे दुष्परिणाम मिलेंगे। और उसका दुष्परिणाम जनता भोगती है। व्यक्तिगत काम किसने किया? अरे आप ये बताइए मेरे को कि बाजार आज शनिचरी बाजार, नहीं आपने कहा वो एक मिनट, शनिचरी बाजार विगत कई वर्षों से रीजनल हॉस्पिटल के सामने लगता है। हाँ ठीक है, मैंने मान लिया। रीजनल हॉस्पिटल के सामने में चूंकि वहां पे आवाजाही या जो भी लेकर के वहां के वो प्रॉपर्टी एसईसीएल की प्रॉपर्टी, एसईसीएल के ऑब्जेक्शन के कारण या कोविड की विपरीत परिस्थितियों के कारण वहां से किन्हीं कारणों से बाजार को शिफ्ट किया। ठीक है, बाजार शिफ्ट हो गई, लेकिन बाजार जिन परिस्थितियों में शिफ्ट हुई उसके बाद दोबारा अगर आपको वहां से बाजार हटाना है तो आपको ये संवैधानिक प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा। आप बिना संवैधानिक प्रक्रियाओं से गुजरे हुए आपने कोई घोषणा नहीं की, किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई चर्चा नहीं, आपने साफ सफाई कराई, लोगों को बैठाने का निर्णय ले लिया। बाजार वाले जब सब्जी वाले वहां पहुंचते हैं तो उनका ऑब्जेक्शन हुआ कि ये तो जगह नहीं, उबड़ खाबड़ जमीन, जहां दिन में बालू निकल रहा हो, पूरे भालू बिच्छू बहुत सारी स्थितियां हैं, ऐसे जगह पे हम बाजार, फिर वहीं पे बस्ती से लगा हुआ आवासीय क्षेत्र है। आप इन सब सब्जी वालों का ऑब्जेक्शन देखिए, सब्जी का बेचने वाला व्यक्ति, खरीदने वाला उपभोक्ता,
यही दो लोग का तो समायोजन करना था। इन दोनों को लोग को बैठा करके आपको बात करके दो चार और जो प्रतिष्ठित लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, पक्ष के लोग हैं, सबको बैठ करके चर्चा करके एक योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से एक अच्छे जगह उचित जगह स्थान चयन करके, और इसके पूर्व में भी 2012 में स्थल चयन हुआ था और प्रस्तावित है। उस प्रस्तावना को भी देखिए, हम लोगों ने जब ज्ञापन सौंपा इस विषय पे तो हमने बकायदे नगर पालिक निगम में जा करके कमिश्नर मैडम से ये बात रखी थी कि 2012 के प्रस्तावित उसका भी संज्ञान दिया, और हमने ये बात रखी कि ये तरीका है, इस तरीके के भाई हम तो विपक्ष में तो हम यही को बता सकते, बाकी करना नहीं करना ये उनका निर्णय है। और आज देखिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी कल से घोषणा शुरू हुई है, अनाउंसमेंट शुरू हो गया है कि अब बाजार गोरखनाथ मंदिर में लगेगा। ठीक, ये अभी दूसरी तरफ से भी मतलब सुनने को आ रहा है, व्यापारी डमरू बन गए। हाँ, बन गए। आप देखिए, यहाँ पे मेरे को एक चौपाई याद आती है रामचरितमानस की, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नहीं जाना। तो आप आपके निर्णय लिए हुए निर्णयों का आपके ही वरिष्ठ आपका विरोध कर रहे हैं, इसमें कौन फेल है? ये विचार है, इसका कारण सिर्फ नहीं है। आप जब संवैधानिक प्रक्रिया से चलेंगे, सिस्टम चलेगा, आपके ऊपर कोई प्रश्न नहीं आ सकता। ये मेरी बात सुनिए, आपको नहीं लगता है कि नगर निगम में कोई भी अभी कानून या सिस्टम बिल्कुल नहीं, नगर है, कैसा आपको नहीं लगता? आप मैं यही तो आपको कहना चाह रहा हूं। मूल अंतर अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पार्टी में, अगर आप पार्टी के विशेष पे आएंगे तो पार्टी विशेष पे अगर आप बैक फ्लैश पे किसी निर्णय को आप देख लीजिए, सिर्फ मूल नियंत्रण यही है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय अगर लेती है तो जनहित को ध्यान में रख करके लेती है। लेकिन वही कांग्रेस एक पार्टी है, उनको अपने जनहित से मतलब नहीं रहता, उनके अपने निज हित से मतलब है, और इस मामले में तो माहिर हाथ से है, इसमें कोई दो मत नहीं। इसमें कभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि फेल है, ये आम जनता में है ये बात, ये भाषा। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि 10 साल हमने भी देखा है भाजपा का, उसमें भी ऐसा नहीं है, दोष उसमें भी है, उसमें भी सवालिया निशान उठाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के सवालिया निशान तो शायद नहीं थे भाजपा के शासनकाल में, हमने देखा। लेकिन क्या मेरी बात सच है, इस पे आप मुहर लगाएंगे? नगर निगम को पीछे से कोई बैठ के हाँकने का काम कर रहा है, क्या ये बात सही है? देखिए, ये आपकी पत्रकारिता की भाषा है। पत्रकारिता नहीं, देखिए, ये जो सनिचरी बाजार का ही जो मुद्दा था, अगर वहां जेसीबी चलता है, एक बड़े से प्लेटफॉर्म को अगर समतलीकरण कराने का कार्य किया जाता है, तो कोई न कोई पार्षद होगा, एमआईसी होगा, या नगर निगम का कर्मचारी होगा, अधिकारी होगा, तब होगा। कोई आम आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं, देखिए क्या है, नहीं, पहले मेरी बात तो सुनिए, कोई आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। चलिए, अगर ऐसा हो रहा है तो नगर निगम को इस बात की जानकारी होगी, और अगर नगर निगम को जानकारी है तो व्यापारियों को भी खेत में लेना चाहिए, उनको बताना चाहिए। आप ठीक बाजार के दिन जाके बताते हैं कि यहाँ नहीं वहां लगाना है, व्यापारी ऑब्जेक्शन करते हैं, विपक्ष वहां पहुंचता है, विपक्ष जाके आवेदन प्रतिवेदन देता है, ठीक है। इसके बाद ये होता है कि चलो भाई, स्थल चयन को फिर से उसको सिस्टमेटिक किया जाएगा, जो नोटिस 7 दिवस का या 10 दिन का मिलता है, उसके बाद ये होता है कि फिर से उसको चयन स्थल करके उनको दिया जाता है। अब अचानक फिर गोरखनाथ मंदिर, मतलब ये क्या डमरू है, जब चाहेंगे जिधर चाहेंगे आप बजाते रहोगे। मेरा भी, व्यापारियों का क्या दोष है? मेरा भी आपके माध्यम से नगर निगम के प्रशासन से ये विनम्र आग्रह है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसका सामान्य तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप हल निकालिए। व्यापारियों को, संबंधित लोगों को बुला करके बैठ करके इसका हल निकाल लीजिए, कोई भी एक जगह स्थान चयन करके उचित स्थान दे दीजिए, निश्चित रूप से समस्या बहुत बड़ी नहीं। लेकिन जब आप प्रक्रिया से अलग हट करके काम करने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार के दुष्परिणाम आपको सामने झेलेंगे। मैंने कहा था इसकी रही बात, आप जिस प्रकार से और चंदेरी के स्थायित्व इन सब बातों को लेकर के आप जो बोलना चाह रहे थे, उससे मैं भटक दूसरी तरफ चला गया। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, आप आकलन करके देखिए, पिछले 15 वर्षों में जिस प्रकार से काम हुए, चाहे दीपक पटेल जी के समय के हुए, चाहे श्याम बिहारी जायसवाल जी के समय, और अभी जिस प्रकार से काम की प्रक्रिया चल रही है, इस दोनों का जब आप आकलन करेंगे तो सारी स्थितियां आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। जहां तक बात दीपक पटेल या श्याम बिहारी का है, दोनों ने अपने अपने कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ जनता की समस्या सुनते हुए, जनता के द्वारा
अपनी बात को सदन में रख करके और उस समस्याओं का निराकरण करने का भरपूर प्रयास उन दोनों ने किया। और आज भी मैं कहता हूं भाई साहब, सारी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके यदि आपको चिरमिरी की पीड़ा है, चिरमिरी की स्थायित्व का है, आप मुझे बताइए। ये बात मैं शायद पहली बार आपसे मतलब सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं। आज चिरमिरी की पहचान किससे है? एससीएल, सिर्फ एससीएल। चिरमिरी की पहचान पहली लाड़ी दादू, दूसरी पहचान अगर कोई तो एससीएल। दादू के माध्यम से ही एससीएल मिला आपको। आज जिस एससीएल को केंद्र बिंदु में रख करके योजना बनाना चाहिए था, चिरमिरी की सफलता या चिरमिरी का स्थायित्व रोकने का मात्र अगर कोई कारण है भाई साहब तो है एससीएल। उसको केंद्र बिंदु में आप नहीं रखते, आप उसी का शोषण करते हैं, उसी को प्रताड़ित करते हैं। और आप उसका उदाहरण दे रहा हूं, चिरमिरी ओसीपी में जब जमीन को लेकर के एनओसी को लेकर के विवाद हो रहा था, पहले विधायक पहली बार भाई दीपक पटेल जी ने सीएम साहब से डायरेक्ट मिलकर के, सीएम साहब ने डायरेक्ट तत्काल सेक्रेटरीट लेवल पे बैठा के मीटिंग बैठा करके और एक दिन के अंदर में वहां एनओसी दिलवाए थे, जो आज सीएम चल रहा है। ये दीपक पटेल की सोच की देन थी, उस भारतीय जनता पार्टी की देन थी। श्याम बिहारी जी के कार्यकाल में जितनी जलावर्धन योजनाओं को रोक लग गया था, कहीं पे फॉरेस्ट का ऑब्जेक्शन, कहीं पे इसका ऑब्जेक्शन, कहीं ये ऑब्जेक्शन, कुरासिया की जमीन को लेकर के, उत्खनन को लेकर के ऑब्जेक्शन था। श्याम बिहारी जी ने तत्काल सारी समस्या को विभाग से बात करके उनसे समस्या को निपटा कर, देखिए भाई साहब, एससीएल एक ऐसी संस्था है, अगर ये रहती है तो ही चिरमिरी का स्थायित्व है, अन्यथा ये बेईमानी है। ये चिरमिरी की जनता के साथ छलावा है कि हम एडवेंचर पार्क लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आप लिख करके ले लीजिए। अगर सिर्फ और सिर्फ चिरमिरी का स्थायित्व बचेगा तो चिरमिरी के एससीएल के माध्यम से ही बचेगा। उसका स्वच्छंद उदाहरण देखिए, आज चिरमिरी में जितनी भी एससीएल की जो मकान या जो भी है, उनमें कौन लोग लग रहे हैं? उसके लाइट और बिजली और पानी का इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं? चिरमिरी की जनता कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ठीक उसका विपरीत आप देख लीजिए, आज उसी एससीएल की संपत्ति का दोहन हो रहा है। उसी एससीएल जिस चिरमिरी को हम अपनी मां कहते हैं, उसी मां के छाती पर चढ़ करके उसकी संपत्ति का दोहन हो रहा है। लेकिन एक शख्स खड़ा होकर के विरोध करने वाला है। ये काम तो आप लोगों को, बिल्कुल हम विरोध उस बात का कर रहे हैं, लेकिन उचित फोरम, भाई ये बताइए, सिर्फ विपक्ष का ही भूमिका होती है क्या? सत्ताधारी की कोई देख नहीं, आंख बंद सत्ताधारी को हमारा काम सत्ता को आगाह करना। आप मेरी बात को समझिए, सत्ता अपना काम तो करेगा, सत्ता कभी नहीं कहेगा कि हमने गलत किया है। जो कुर्सी में बैठे हैं वो क्यों कहेंगे कि भाई हमने गलत किया? ये आईना कौन दिखाएगा? हमने दिखाया, विपक्ष का काम। बिल्कुल, आप देख लीजिए, पूर्व में आप उठा करके देख लीजिए, जब ऐसी स्थितियां निर्मित है, हमने दिखाया, हमारी सांसद रेणुका दीदी ने दिखाया, सबको स्पष्ट हो गया सब सारी चीजें। ऐसा नहीं है, विपक्ष की भूमिका जहां तक है जो, लेकिन ठीक सिर्फ विपक्ष को भर आप मत आरोप लगाइए ना, आप ये भी तो देखिए कि सत्ता पक्ष क्या बोल करके आए और क्या कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, एससीएल को इग्नोर कर देना कहीं से जायज नहीं है चिरमिरी की जनता के लिए। आज एक और विषय मैं आपके इस मंच के माध्यम से माननीय विधायक जी के संज्ञान में देना चाहता हूं। भाई साहब, आज पानी की समस्या, जो जलावर्धन योजना दीपक पटेल जी ने उस समय पे शासनकाल पे आई, योजनाएं हुई, उसका आपने श्रेय लिया, कोई आपत्ति नहीं, भाई जो सत्ता में रहेगा वो श्रेय लेगा। अब उसको पूर्ण भी नहीं हुआ, उसकी जो योजना है उसको आप पूर्ण कीजिए, लोगों को घर घर पानी दीजिए। बहुत हद तक पानी में आपकी समस्या पे आपने आपको पकड़ लिया, लेकिन कुरासी में 2 दिन पानी बंद हुआ, हाहाकार मच गया, फिर आपको एससीएल का शरण लेना पड़ा। मेरी पूरी बात तो मैं ये चाहता हूँ कि भविष्य में पानी के साथ साथ भाई साहब बिजली की भी समस्या होने वाली है। एससीएल जिस दिन हाथ खड़ा कर देगा, आज बिजली की समस्या भी खड़ी हो जाएगी, इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। आप एससीएल समाप्त करें, उसके पहले आप वहां पे बिजलियों के खंभे लगवा करके और लोगों को, क्योंकि हर आदमी चाह रहा है, जो भी है कोदरीपारा से लेकर के जहां भी आप चले जाए, जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है, वहां के सारे लोग चाहते हैं कि हमको सीएसईबी का हमको लाइट मिल जाए। तो इस तरफ प्रयास होना चाहिए। दूसरी चीज, आज अगर आप बात करें श्याम बिहारी जी के कार्यकाल में जितनी योजनाएं या जितने कार्यक्रम, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और उनसे आप विनम्र निवेदन भी कर रहा हूँ विधायक जी से,
मेरी सलाह कर लें, जो भी कर लें, या आज्ञा को मैं आग्रह कर लें, जो भी समझ लें। श्याम बिहारी जायसवाल जी ने क्या किया, जो जो जनता से डिमांड चिरमिरी के उत्थान के लिए आती गई, श्याम बिहारी जी ने वो किया। रेलवे कॉरिडोर की योजना ले लीजिए आप, जो इतनी बड़ी योजना जिसमें केंद्र का पैसा 50% आके पड़ा हुआ है, और आपके द्वारा बार बार, चाहे भारतीय जनता पार्टी या चिरमिरी का आम नागरिक हो, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा कि इस परियोजना को आप चालू करा दीजिए, राज्य सरकार का आधा पैसा दिलवा दीजिए, हो जाए, जिससे कि ये इसका श्रेय आप ही को मिलने वाला है। आपके को कोई और श्रेय लेने नहीं चाह रहा है, आप स्वयं कराइए, आप श्रेय लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। आप देखिए लहड़ी कॉलेज का किस तरीके से उत्थान श्याम बिहारी जी ने किया, वो आप सबके सामने था, उसकी तरफ आप ध्यान दे लीजिए। रमन सिंह ने घोषणा कर दी थी या इसको तहसील बनाने की, आप उस तरफ आगे बढ़ जाइए। एडीजे कोर्ट के लिए प्रयासरत था श्याम बिहारी जी, प्रयासरत थे सारे लोग जो उस समय सत्ता के लिए, आप उस तरफ प्रयास क्यों, तो आप ये सोचते हैं कि उन कामों को करने से मेरे को श्रेय नहीं मिलेगा और कोई दूसरा श्रेय ले जाएगा, ऐसी विचारधारा बिल्कुल नहीं। आपका फोकस होना चाहिए चिरमिरी की जनता, चिरमिरी का स्थायित्व, जिन बातों को लेकर के आप आए, इतने सालों तक आपने अथक प्रयास किया, आपके प्रयासों को हम लोगों ने, चिरमिरी की जनता ने रूबरू देखा है, और उसी प्रयासों के माध्यम से आशान्वित होकर के आपको लोगों ने समर्थन दिया। मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आपके पास 3 साल का समय है, दौड़िए, आप सक्षम है, आप मेहनत कीजिए, जनता के सामने आप आइए, अमर हो जाइए इस विधानसभा के लिए, कौन रोका है आपको? लेकिन आप लोगों की बिल्कुल सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं आई, ऐसा नहीं है कि अब हम लोग विधायक जी से बात होती है आप लोगों की? विधायक जी चूंकि देखिए इतना बड़ा क्षेत्र है और बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम, फोन होगा, फोन से बात, फोन से अगर उन्होंने कभी किसी प्रकार किसी लगा, हम तो नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा इसलिए नहीं सकते, बहुत समस्या है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से अगर कहीं कोई समस्या हुई है तो मैंने 1-2 बार उनसे समस्या का बताया है, और इस पे तत्काल उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया, स्पॉट पे आके खड़े होकर के उसको समझा भी। ये अलग बात है कि उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। आप ऐसा आप बोल रहे हैं कि फोन लगाए और निराकरण भी हुआ? नहीं, निराकरण से तात्पर्य मेरी बात से ठीक है, मतलब वहां पहुंचे, हाँ, जो भी समस्या था सुना, हाँ, उन्होंने सुना, लेकिन उस पर निराकरण नहीं। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि फोन लगाते हैं, फोन तो जाता है, लेकिन फोन उठाते नहीं है। तो मैं आपकी बात मानूं कि वो कांग्रेस कुंबे की बात मानूं? नहीं, देखिए ये अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे यहाँ कांग्रेस कुंबे से एक वरिष्ठ और संगठन के पदाधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा फोन लगाते हैं, ये अलग बात है कि फोन नहीं उठता है, और आप कह रहे हैं कि फोन से बात नहीं। वो दरअसल वरुण दादा जो उस समय बात कर रहे थे, तो मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, आपका साक्षात है, और आपको डीडी समाचार को मैं फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने ये देखा कि उस समय वो कोरोना काल से पीड़ित थे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, कुछ भी हो, किसी पद पे आने के बाद उसकी एक जिम्मेदारी, उसकी एक गरिमा होती है, और उसका निर्वहन करना, देखिए बोल देना आसान बात है, मैं विपक्ष में इसका अर्थ है नहीं कि मैं उनके ऊपर आरोपित कर दूं। कल को मैं आप अगर उस जगह पर रहते हैं तो उसकी भूमिका का निर्वहन कैसे करना होगा वो वही समझ पा रहे होंगे। 24 घंटे बाद फोन उठाना, इनका ये करना, किसी सबको संतुष्ट करना, किसी के बस की बात नहीं। श्याम बिहारी जैसा व्यक्ति, मैं तो आपके चुनावी भाषणों, मैं तो भाई साहब चुनावी भाषणों में मैं बोलता था कि एक ऐसा मनेन्द्रगढ़ विधानसभा का व्यक्ति उठा करके ले आया, कोई भी चैलेंज करता हूं, जो खड़े होकर के मंच से बोल दे कि श्याम बिहारी जायसवाल के पास में अपनी समस्या लेकर के गया, वो व्यक्ति ने नहीं सुना, तो उसके बावजूद भी श्याम बिहारी जायसवाल चुनाव हार जाते हैं। तो चुनाव हार जाना अलग बात है, लेकिन ये आरोप उनके 5 सालों के उसमें नहीं लगा ना कि भाई हमारी समस्या नहीं सुनी गई, हमने फोन किया, फोन नहीं उठाए। ठीक है, ये सिर्फ आरोप कहां लगता है? हमारे पूर्व महापौर पर भी आरोप लगा। ठीक है, आरोप तभी लगते हैं जब ऐसा कुछ होता है। देखिए इस पे मेरा जवाब देना उचित नहीं होगा, नहीं, क्योंकि नहीं देना पड़ेगा। मैंने पहले कहा, हम अगर मेरी व्यक्तिगत जानकारी लेंगे, आपके व्यक्तिगत ही बात में कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले आपको दलीय राजनीति से हटके हम चिरमिरी की बात कर रहे हैं, और ये पूरा कार्यक्रम सिर्फ चिरमिरी पे आधारित है। भाजपा कांग्रेस ठीक है अपनी जगह, दलीय राजनीति अपनी जगह, पक्ष अपनी जगह, विपक्ष अपनी जगह है, लेकिन हम जब यहाँ बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर चिरमिरी कैसे बचेगा, उसका उत्थान कैसे होगा। सिर्फ हमारा मूल मंत्र यही है इस कार्यक्रम में। देखिए इसमें मैंने आपकी इस बात को समझते हुए ही, और मेरा आज तक का जो अनुभव और चिंतन रहा, उसके आधार पर ही मैंने कहा भाई साहब, आप चिरमिरी के लिए कोई भी योजना बनाए, सत्ता में कोई भी बैठा, उसका केंद्र बिंदु एससीसीएल होना चाहिए। एससीसीएल से तात्पर्य, एससीसीएल, आप ये बताइए मेरे को
आज अगर नई खदानों को खोलने के प्रति हम जागरूक रहें, उस पे आ रही अड़चनों को दूर करने में, जैसे पूर्व में श्याम बिहारी जी और दीपक पटेल जी ने किया, उसका उदाहरण भी आपको दिया, हम इस तरफ क्यों प्रयास नहीं करते? आप निश्चित रूप में देखिए कि जब नई खदान, और इसकी संभावनाएं हैं, आज आप चिरमिरी ओसीपी को देख लीजिए, जो भोला पंडित जी की जो मंदिर था, वो काली मंदिर, उस पूरा क्षेत्र, आप एक बात कल्पना कीजिए, बड़ा बाजार आपका कुरासिया को, एक कुरासिया बाजार को शिफ्ट करने के बाद कितने साल की लाइफ बढ़ गई? तो जब आज एससीसीएल बोल रही कि बड़ा बाजार, छोटी बाजार, बरतुंगा या जहां जहां बता रही कोयला है, उनको उचित स्थान, उनके साथ बैठ करके उनको शिफ्ट करने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? उस तरफ क्यों नहीं विचार लगाया जा रहा है? क्योंकि एक उसका उदाहरण आपके सामने है कि एक कुरासिया को जब आप शिफ्ट करते हैं तो 20 साल 25 साल की लाइफ आपकी बढ़ जाती है। तो आप उस तरफ भी आपका दिमाग होना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा बार बार, जब तक आप केंद्र बिंदु एससीसीएल को नहीं बनाते हैं, आप उसका दोहन करेंगे, उसके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, उसको ध्यान में नहीं, उसको एकदम इग्नोर करेंगे, चूंकि यार ऐसा है, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, तो ये जो आप कह रहे हैं, एससीसीएल ने तो कई बार प्रयास किया बड़ी बाजार को मुआवजा देकर सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही के संगठन के लोग, आप ही के जो यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो रोड के चंद अगल बगल लोग, उन्होंने विरोध किया। वो सुनने में ये आता है कि बिलासपुर रायपुर के हिसाब से उनको पैसा चाहिए, यहाँ प्लस मकान चाहिए। एससीसीएल का भी एक दायरा है, वो उसी दायरे में भुगतान करें। मैं सारी बात से आपको स्वीकार करता हूँ, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा इस बात से, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान होता है, निकलता है, बशर्ते उस तरफ आपकी सोच हो, आप उस तरफ बढ़े तो एक कदम आगे तो बढ़ाएं। उस तरफ कोई सोच ही नहीं रहा, सिर्फ क्या सोच रहे हैं? थोड़ी देर के लिए 2 सालों का आकलन बता रहा हूं आपको, और पिछले 15 सालों का भी मैंने बताया कि जिस समय जैसी समस्याएं उसका निराकरण करने का प्रयास किया गया, और उस तरफ, और आज आप मेरे को आपने बुलाया है, मुझसे आपने पूछा है चिरमिरी की स्थायित्व को लेकर, मेरी जो क्षमता है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूं कि भाई आप इस तरफ प्रयास कीजिए। ठीक है, बड़ी बाजार के लोग, भाई मेरी संपत्ति है तो मैं तो डिमांड करूंगा, ये तो मेरा हक है कि मैं डिमांड करूंगा कि मेरे को 1 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उसकी संवैधानिक प्रक्रिया है। आप मैं सोने को कह, पीतल को कह दूं कि सोना है, मैं बोल सकता हूं क्योंकि वो मेरा है, लेकिन जब वो परीक्षा में रखा जाएगा और उसको जब जौहरी बताएगा कि नहीं ये सोना नहीं है पीतल है, तब तो उसका भाव तय होगा। ये मेरे कहने का मतलब, आप प्रयास तो कीजिए। और निश्चित रूप में दोना जी, मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहता हूं, आदरणीय विधायक की बहुत अच्छा सुअवसर है, इन पिछले 3 सालों में सब काम आप छोड़ दीजिए, अगर ये काम सिर्फ ये काम कर लीजिए, आप अमर हो जाएंगे और चिरमिरी का स्थायित्व भी बचा रहेगा। आप कल्पना कीजिए ना, कुरासिया बाजार किस तरीके से हटा, बहुत विवाद हुए, कितने कांड नहीं हुए उसको लेके, लेकिन उसका परिणाम देखिए आप कि कितने सालों तक चिरमिरी का स्थायित्व बचा रह गया। आज जब एससीसीएल बोल रही है कि यहाँ कोयला है, ऐसा है, ये सारी, उससे बैठ करके आप संग तो केंद्र में रखिए ना एससीसीएल। मैं क्यों कहता हूँ कि केंद्र में एससीसीएल को रखिए, आप एससीसीएल के मुखिया जीएम साहब को आप कमेटी मेंबर बनाइए, उनको बैठ करके, उनको आपस में बैठ के, और बुद्धिजीवी या चिरमिरी में पड़े हुए तथाकथित बुद्धिजीवियों की बात नहीं करता मैं, जिनके मतलब दूरदर्शिता के चलते ही आज चिरमिरी की दुर्दशा, में उन बुद्धिजीवियों की बात नहीं करता। बहुत सारे चिरमिरी में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको आप स्वयं जानते हैं, जिनके सहयोग से आप यहाँ तक आए, उन सबको लेकर के बैठिए, चर्चा कीजिए, विचार कीजिए, कौन सी ऐसी समस्या है जिसका निराकरण बातचीत से नहीं हो सकता। अगर उस समय पे जब कुरासिया को हटाया जा सकता है, तो आज बड़ी बाजार, छोटी बाजार, बरतुंगा या जहां भी संपत्ति है, साथ ही आज ये बताइए, दूर दूर तक कहीं भी आप बरतुंगा या दूर में जाते होंगे, कोयला जलते हुए आप देखते होंगे, इतने कम मतलब गहराई में कोयला है कि आसानी से कोयला निकल सकता है, लेकिन आज बर्बाद हो रहा है। कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार हम जनप्रतिनिधि भी हैं, ऐसा नहीं है। और ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, नहीं करते सकते, तो आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। मेरा तो काम है, मैं आपसे सिर्फ निवेदन याचना कर सकता हूँ, मैं तो उस लायक हूं नहीं, मैं तो इस ऐसी कोई स्थिति में नहीं हूं कि मैं आपके, हाँ, लेकिन ये कि जैसा भी सहयोग आप हमसे दलगत राजनीति से ऊपर इस चिरमिरी के स्थायित्व को लेकर के मांगे, हम हमेशा तैयार रहेंगे, कंधे से कंधा लगा के लड़ेंगे। इस पूरे अपने कार्यक्रम में एक बात जो निकल के आई है कि चिरमिरी का भविष्य तभी है जब बड़ी बाजार को उठाने, उसके विस्थापन को लेकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। ये शायद स्थायित्व का एक माध्यम जरूर बन सकता है। और नहीं, ये आप ये कंक्लूजन में ये डाल देना उचित नहीं। मेरा थोड़ा सा इसमें संशोधन है। आप इस बात को इस तरह से कहिए कि केंद्र बिंदु में
चिरमिरी के स्थायित्व को विशेष करके लेकर वही कह रहा हूं। उसको केंद्र बिंदु में आपको एससीसीएल को रखना होगा, उसका सहयोग लेना पड़ेगा। नहीं, एससीसीएल ही चाहेगा तभी होगा। अगर एससीसीएल जब कोयला के लिए तैयार होगा, उसका मुआवजा हो, वो सारी प्रक्रियाएं होंगी। लेकिन अभी जो प्रायोरिटी में है, जैसे आपने कहा है कि बड़ी बिलार का जो विस्थापन रुका हुआ है, अगर वो होता है तो चिरमिरी का लाइफ 10-20 साल और बढ़ेगा और काफी कोयला मिलेगा। 10-20 साल नहीं, मैं एक अनुमानित मान के चल रहा हूँ, 10-20 साल और बढ़ेगा। और 10-20 साल बढ़ेगा तो जो लोग अभी रिटायरमेंट हो रहे हैं या जो कहीं और ट्रांसफर हो जा रहा है, उनको भी यहाँ रोका जाएगा। तो चिरमिरी का इस तरीके से शुरुआत किया जा सकता है और शायद ये विधायक जी के लिए बहुत अच्छा मौका है। ये आपकी बात इस पूरे कार्यक्रम में निकल के आई है, जो काफी महत्वपूर्ण है। बाकी बात और भी करेंगे हम इस मुद्दे को लेकर। एक बात मैं और करना चाहता हूँ, चिरमिरी की स्थायित्व में एक बात जरूर सामने आती है बार बार। एक तो नगर निगम को बचाना, नगर निगम हमारा यथावत रहे, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि घोषणा, सीएम साहब के घोषणा में भी ये बात आया है कि मनीनगढ़ या चिरमिरी को जिला बनाया जाएगा, जिसमें ये बार बार नाम आता है कि या तो चिरमिरी मनीनगढ़ हो जाए या मनीनगढ़ चिरमिरी बने, कुछ भी हो, चिरमिरी को भी उसमें जोड़ा जाए। कितना मानते हैं आप कि क्या ये बन सकता है, जिला बन सकता है? अगर जिला बनेगा तो क्या इसका भौगोलिक दृष्टिकोण होना चाहिए, कहाँ आपकी नजर में, विपक्ष की नजर में, या चूंकि आप लोग 15 साल रहे हैं सत्ता में, 10 साल आपके विधायक रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ये आंकड़ा बना होगा कि यहाँ ऐसा करने से ये चीज हो सकता है क्या? देखिए, जहाँ तक स्थायित्व की बात है, स्थायित्व को थोड़ा सा बल जरूर मिलेगा, जिला बनने से थोड़ा सा बल जरूर मिलेगा, लेकिन पूर्णतः अगर स्थायित्व का मुद्दा समाप्त हो जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता। उसका स्वच्छद उदाहरण बैकुंठपुर, जिला बनने के बाद कुछ सालों तक वहाँ की स्थिति कैसी और अब की स्थिति आप देख लीजिए, तो निश्चित रूप में जिला बनता है, बेहतर है, अच्छी बात है। और अगर आप देखें पूर्व में जाएं तो दुबे आयोग की तो रिपोर्ट ही थी, खैर उसको तो फॉलो ही नहीं किया क्या उसको फॉलो नहीं किया गया, उसका विरोध कांग्रेस ने ही किया था, उस समय पे सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ही किया था। तो वो बात की बातें चली गई, जो बात बीत गई। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें कि जिला बन जाने से, अरे मैं कहता हूँ जिले को भाई साहब आप छोड़ दीजिए। अरे तहसील की घोषणा तो रमन सिंह जी ने कर दी थी, आप सत्ता में आ गए हैं, आप फॉलो कर लीजिए। तहसील हाँ, एडीजी की डिमांड है, पूरे वकील चाह रहे हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनके साथ बैठ करके संवाद करके, जिस तरफ श्याम बिहारी जी ने प्रयास किया, दीपक जी ने प्रयास किया, सारे लोगों ने प्रयास किया, उस समय के तत्कालीन लोगों ने, उस तरफ आप भी प्रयास। अच्छा, एक चीज और आप देखिए, हमारे जो चिरमिरी के आसपास के जो जनप्रतिनिधि, इनके लिए कितना अच्छा मौका है। कोई भी योजना बनता है, कुछ भी बनता है, एससीसीएल का जो लीज की जमीन है वो दे देते हैं एससीसीएल, जरूरत पड़ने पर पूरा भवन बना के दे दे रहे हैं। बिल्कुल आप इसके बाद भी विकास में राज्य सरकार के, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी विभाग हो, उसके सारे कर्मचारी कहाँ रह रहे हैं, किसके शरण में रह रहे हैं, किसका पानी बिजली यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, उनका एहसान मानना चाहिए, उनका सहयोग लेना चाहिए। यही सब ये देखिए, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि आप उनसे सहयोग लेंगे, किसका हित होगा? चिरमिरी की जनता का हित होगा। लेकिन जब आप व्यक्तिगत हितों पे आ जाएंगे तो निश्चित रूप में जनता का हित किनारे हो जाएगा। यही चीज तो मैं फोकस करना चाह रहा हूं। इसलिए जनहित को ध्यान, और आप ये भी उठा के देख लीजिए भाई साहब, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। आज तक लगातार जो भी व्यक्ति विधानसभा या राज्यसभा लोकसभा का चुनाव जीता, उसका हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो वो सिर्फ उसका एक ही मूल कारण, चाहे आप कुमार साहब को ही ले लीजिए, वो जनहित छोड़ करके व्यक्ति हित में नहीं जाते थे। इसीलिए, और जो भी व्यक्ति हित से ऊपर उठा वही दोबारा चुनाव जीतेगा, वही आएगा, उसको जनता स्वीकार करेगी। और जनहित में फिर तो जानते हैं, और व्यक्तिगत हित में अगर आप आए तो फिर आपके लिए समय, फिर मतलब आपका ये जो अच्छा गोल्डन पीरियड है खराब हो जाएगा, निश्चित है। और एक बार अगर आपने ये पाई हुई जो स्थितियां हैं, राजयोग है, इसको अगर आपने इस अवसर को नहीं भुना पाए, इस अवसर में आपने अपना जो आपकी जो सोच है उसको नहीं आप दिखा पाए, तो फिर बार बार तो अवसर ईश्वर भी नहीं होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और चिरमिरी के उत्थान को लेके जो हम सिलसिला चला रहे हैं, ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें आपकी एक अहम भूमिका है। कुछ बातें जो निकल के आई हैं, निश्चित विचार करने वाली योग्य बातें हैं, और अपेक्षा रखते हैं कि जो विपक्ष की भूमिका है आप लोग निरंतर उसको निभाते रहेंगे, और डीडी समाचार उसमें खास प्लेटफॉर्म देकर उस खबरों को, कार्यक्रम को चलाने का प्रयास करेगा, ताकि चिरमिरी का उत्थान हो सके, चिरमिरी बच सके। और इसी के तहत अगले कार्यक्रम में फिर हम एक बात चाहेंगे कि आप
डीडी समाचार के स्टूडियो में आए और कुछ कहीं अनकहीं जो बातें छूट गई हैं, क्योंकि एक लंबा बात करना है, लंबा इसमें चर्चा और वो सारा चीज होना है, लेकिन चूंकि समय की कमी के कारण हम और ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको भी द्रोणाचार्य दुबे का नमस्कार अवश्य कहना चाहूँगा आपके डीडी समाचार के माध्यम से। दुर्गा पूजा, दशहरा, छठ और आने वाले दीपावली की शुभकामनाएं सभी आपके दर्शकों को। साथ ही साथ आज हमारे पूर्व विधायक दीपक पटेल जी का जन्मदिन भी है, तो आपके चलिए बहुत बधाई हो, डीडी समाचार की तरफ से बधाई हो और दीपक पटेल जी को मेरी तरफ से लंबी उम्र उनको मिले, भगवान दे, उनके अनुभवों का हम सबको उनके अनुभवों का लाभ मिले और निश्चित है लाभ मिलेगा, क्योंकि एक अच्छे वक्ता है, एक अच्छे नेता रहे हैं और चिरमिरी का हित चाहेगा, चिरमिरी के परिवेश में उनका बचपना युवा अवस्था गुजरा है, तो निश्चित है चिरमिरी का भला होगा। और एक बार और जन्मदिन की उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जो दो बातें निकाली है, निश्चित ही चिरमिरी के जनप्रतिनिधियों को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि समस्याओं का निराकरण यदि करना है, उनको यदि चिरमिरी के जनता का प्यार चाहिए, तो निश्चित है जो युवाओं की तरफ से जो बातें छन के आ रही हैं, इस पे विचार करने योग्य बातें हैं, उस पे आप विचार करें, उस पे आप डायग्राम बनाएं और उस पे चलने का प्रयास करें, ताकि चिरमिरी जो अभी 2 सालों का जो परिवेश जो चल रहा है, जिसको लेके बार बार जनता कहीं ना कहीं नाराज हो रही है, हो सकता है आपके इस काम की वजह से जनता का प्यार एक बार फिर आपको मिले। देखते रहे आप डीडी समाचार।